Good morning, student. Today we are going to start class 8, chapter number 1, crop production and management. बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है बच्चों, इस पूरे चैप्टर में बेसिकली जो एक क्रॉप है उसको लगाने से लेके उसको काटने तक, जब हम एक फसल लगाते हैं उसको लगाने से लेके उसको काटने तक, ये पूरा प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व होता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, ये कौन कौन से स्टेप्स हैं फॉर बेटर प्रोडक्शन, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये चैप्टर आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि जब हम एक फसल लगाते हैं, एक क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, वो जो पूरा प्रोसेस है, उसका जो लाइफ साइकिल है कैसा है। देखिए, किसी भी पौधे को लगाने के लिए, किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इन सभी चीजों को हम डीप में पढ़ेंगे, है ना, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम उसके अंदर, जब हमारी सॉइल रेडी होती है तो उसके अंदर हम बीज डालते हैं, सीड्स डालते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम सीड्स डाल देते हैं उसके बाद हम, आपने सुना होगा, हम खाद डालते हैं, है ना, फर्टिलाइजर। उसके बाद हम टाइम टू टाइम उसमें पानी डालते रहते हैं। ठीक है, फिर हम ध्यान देते हैं, जब हम टाइम टू टाइम पानी डालते हैं हम ध्यान देते हैं कि हमारे पौधे के अलावा और कोई पौधे तो नहीं निकल रहे इसमें। जैसे आपने घर में भी देखा होगा, यदि आपकी अगर घर में कोई गार्डनिंग करता है, ठीक है, तो यदि गमले में कोई दूसरा पौधा निकलना स्टार्ट करे तो उसको हम हटा देते हैं, है ना। वीडिंग कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना। ठीक है, अब प्लांट कुछ टाइम पे बड़ा हो जाएगा तो क्या कर लेंगे, जैसे सपोज आपने टमाटर का एग्जाम्पल के लिए बताओ, जैसे सपोज आपने टमाटर का पौधा लगा रखा है घर में, तो क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उसमें से टमाटर तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको धोया और ये किया, क्लीन किया और स्टोर किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्रॉप के लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसके अंदर बीज डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर खाद मिलाएंगे, उसके बाद उसको टाइम टू टाइम पानी देंगे, फिर उसके अंदर कोई अनवांटेड दूसरे प्लांट्स तो नहीं उग रहे हैं, ठीक है, उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर को क्लीन करेंगे, ठीक है, और फिर इसको स्टोर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब इन्हीं चीजों को हम डीप में पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा से अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, प्रोसेस टू प्रोसेस, वन टू वन। ठीक है, कि चीजें हो कैसे रही। ठीक है, देखिए, सबसे पहले समझिए कि क्रॉप, अब जो क्रॉप होता है ना वो किसे कहते हैं, क्रॉप। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, इसे पढ़िए। ठीक है, बेसिकली यदि किसी लैंड पे, ठीक है, एक बड़े से एरिया में सेम टाइप का, ठीक है, सेम टाइप का यदि हम प्लांटेशन कर रहे हैं एक बड़े से एरिया में तो उसको क्रॉप बोलेंगे। मैं बहुत इजी भाषा में बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा एरिया है और इसमें सारे जो आपने प्लांटेशन किया, ये सारे जितने भी प्लांटेशन है, ठीक है, ये सारे सेम टाइप के हैं। ठीक है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब सब एक ही टाइप के हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, बाय डेफिनेशन आप देखेंगे, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि अ क्रॉप रिफर टू, a crop refer to plants of the same type that are cultivated on a large area of land for the purpose of producing food। वही मैंने बताया आपको, यदि एक लार्ज एरिया पे सेम टाइप के आप लगा दोगे पौधे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। अब दो तरह की क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है राबी क्रॉप और एक होता है खरीफ क्रॉप। इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखो बच्चों, आप ना पूरे साल को दो सीजन में बांट लो, एक समर सीजन और एक विंटर सीजन। तो जो क्रॉप आपकी, जो फसलें हैं आपकी विंटर सीजन में होती हैं उसको बोलते हैं आप राबी, और जो आपके समर सीजन में होती है उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, बेसिकली अक्टूबर से लेकर मार्च तक इसको कंसीडर कर सकते हैं विंटर सीजन। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है आपका राबी क्रॉप। और खरीफ क्रॉप कब होता है आपका, जुलाई से लेके अक्टूबर, जर्नली। ठीक है, तो आपको क्रॉप समझ में आ गया, क्रॉप और फिर दो टाइप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था
कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखो चीजों को, ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है और आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं नोट्स वाली .com से, मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जस्ट सपोज आपको एक जगह पे एग्रीकल्चर करना है ना, या फिर जस्ट सपोज कि आपके घर के बाहर एक लैंड अवेलेबल है, एक जगह खाली है, और आपकी मम्मा चाहती है वहां पे सब्जी लगाया जाए, है ना। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? अब ऐसा तो नहीं है कि आप उस जगह पे गए और आपने बीज लगा देने, आपको पहले जाके उस जगह को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लीन करना पड़ेगा, उसकी मिट्टी को खोदना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना हल चलाते हैं, है ना, वो करना पड़ेगा ताकि जो जो उसकी मिट्टी है वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो सके। ठीक है, फिर वहां पे जितने भी घास वगैरह हैं उसमें उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसमें आपको वाटर डालना पड़ेगा ताकि और वो स्मूथ हो सके। उसमें कुछ फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे आपको। उस पे उसको प्लेन करना पड़ेगा, एंड तब जाके आप उसमें क्या करेंगे, आप बीज लगाएंगे, है ना। तो बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बच्चों यही सारे स्टेप जो है इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग, सबसे पहले उस लैंड को क्लीन करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको प्लोइंग, मतलब उसको कहते हैं हल जोतना। मतलब उसमें क्या होता है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये यदि आप गांव गए हो छुट्टियों में तो आपने ये देखा हो, या आपके गांव में ऐसा होगा, या जब भी आप छुट्टियों में गांव जाते हैं आपके, तो आपने ऐसा देखा हो फार्मर्स को। आजकल ट्रैक्टर आ गए बच्चों उसके लिए। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है, जो हार्ड मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसको खोदते हैं एक सीक्वेंस में। उससे क्या होता है, जो मिट्टी जो नीचे वाली मिट्टी होती है ऊपर आ जाती है, सॉइल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो सेकंड क्या करना है हमें, ठीक है, पहले हमने क्लीन कर लिया, उसके बाद उस खेत को जोता हमने। ठीक है, मतलब उस खेत को हमने हल की मदद से जोता, प्लॉगिंग किया। ठीक है, इसके लिए लूज करने के लिए और ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब जो हार्ड सॉइल, जो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, पत्थर जैसे बन जाते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में करने के लिए। उसके बाद क्या किया, अभी क्योंकि हमने इसको जोत दिया है, तो अभी तो उबड़ खाबड़ हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम लेबलिंग करेंगे, उसको बराबर करेंगे। ठीक है, अब बराबर कर दिया है, उसके बाद उसके अंदर हम कुछ ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिक ऑर्गेनिक मैटर से डालते हैं बच्चों, ताकि जो हमारी जो लैंड है, ठीक है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाए, उसकी जो फसल को उगाने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सेम लाइक आपको खाना क्यों खिलाते हैं, जब आप काम करने से पहले आप खाना क्यों खाते हैं, ताकि आप में एनर्जी आ जाए, है ना। उस तरीके से सोचिए उसको। ठीक है, इसके बाद उसको स्मूथ करेंगे। ठीक है, स्मूथ करेंगे इसके बाद। ठीक है, फिर कुछ फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस यूज करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पूरा सॉइल आपका तैयार होता है। तो रटना नहीं है बच्चों, आपको समझना है कि सॉइल तैयार, पहली बात तो ये है, आपको ये देखना है कि किसी भी फसल को लगाने से पहले सॉइल क्यों तैयार करना है, और वो तैयार कैसे होगा। यदि आप ये समझ जाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम में लिख पाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, क्लीन करना होता है, फिर उसकी जो मिट्टी होती है उसको नरम करना होता है बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको लेबल करते हैं। उसके बाद जो उसमें हम कुछ मटेरियल्स ऐड करते हैं ताकि उसकी जो उपजाऊ कैपेसिटी है, ठीक है, वो बढ़ सके, सेम जैसे आप फूड खाते हैं, ठीक है, ताकि आप में एनर्जी आ जाए। ठीक है, फिर उसको हम प्लेन करते हैं, और स्मूथ करके प्लेन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम एक लेबलिंग करने के बाद जो स्मूथ कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर क्या करते हैं, हम अपने बीज लगाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपका। अब कल्टीवेशन की टेक्निक क्या है, खेती करने की टेक्निक क्या है? ठीक है, ये भी तो इंपॉर्टेंट ना कि हम कौन कौन से टूल यूज करते हैं। ठीक है, टिलिंग एंड पॉलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले दो टेक्निक तो ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक हल होता है। ठीक है, पहले हम इसको बैल की मदद से करते थे। आजकल ये बहुत कम हो गया है, आजकल ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, जो बहुत ही इजीली, बहुत ही लंबे एरिया पे कर सकते हैं। ठीक है, और से टाइम बचता है किसानों का, और वो अच्छे से अपना जो टाइम यूटिलाइजेशन है प्रॉपर कर पाते हैं, टाइम से अपना काम पूरा कर पाते हैं सीजन में। ठीक है, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयर सॉइल प्लांटिंग क्रॉप बाय क्रिएटिंग फेवरेबल एनवायरमेंट। ठीक है, अब जब मिट्टी टफ होती है, जब यदि मिट्टी हार्ड रहेगा कहीं का, है ना, सूखा मिट्टी है, तो उस पे हम नहीं लगा सकते प्रॉपरली। ठीक है,
और लगा भी देंगे तो जो हमारे पौधे हैं वो सूख जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सॉइल है वो बहुत ही सॉफ्ट है, ताकि जब हम बीज को लगाएं, ठीक है, तो वो प्रॉपरली जनरेट हो पाए, उसको प्रॉपरली सारी चीजें मिल सके। तो फेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, एक इन्वायरमेंट अच्छे से इसके लिए क्रिएट हो जाए। ठीक है बच्चों। सेकंड, ये आपने देखा होगा, पंजाब में इसको कस्सी बोलते हैं। ठीक है, पंजाब में इसको कस्सी बोलते हैं। और ये जो बच्चों एक टूल है, ये बेसिकली मिट्टी को खोदने के लिए यूज करते हैं हमारे फार्मर। ठीक है, बहुत ही यूजफुल टूल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं सॉइल को, मिट्टी को खोदने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको हटाने के लिए करना होता है, मिट्टी को लूज करने के लिए करना होता है। ठीक है। तो ठीक है, अब खेतों में जो पानी हम लगाते हैं, किसान हमारे खेतों में, जैसे जैसे सपोज ये एक लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे इनकी मोटर है, यहाँ पे इनकी मोटर है, अब यहाँ से ये पानी लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पानी लेने के लिए जो रास्ता बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से रास्ते बनते हैं जहां से पानी फ्लो करता है ये मोटर से, इस मोटर पे यहाँ तक खेत तक। तो इसके लिए इसका यूज करते हैं, इसको बनाने के लिए। तो ये बहुत ही यूजफुल टूल है। ठीक है, मिट्टी खोदने के लिए, वीड्स, जो वीड्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए, इन सब में ये गार्डनिंग का एक इंपॉर्टेंट टूल है, ये यूज होता है। ठीक है। ठीक है, होई बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और पंजाबी में इसको कस्सी बोलते हैं। बिहार वाले साइड में इसको कुदारी बोलते हैं, जहां तक मैंने पढ़ा इसके बारे में। तो कुदारी भी एक वर्ड है जो यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा कि आपके वहां पे क्या बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे टाइम इम्प्रूव हो रहा है, जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो हमने जो हमारी हल थी, जिसको हम बैल बैल के थ्रू, एक किसान को चलाता था बैल को और वहां से जोड़ते थे, अब उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है, अब हम ट्रैक्टर यूज करते हैं। इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है, ये देखिए, ये वाला जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट होता है, वो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। और जिसकी वजह से बहुत बड़े एरियाज में, मान लीजिए ना कि आप कुछ घंटे में, ठीक है, 1 से 2 एकड़ की जो लैंड है, ठीक है, कुछ घंटे में, 4 से 5 घंटे में 1 से 2 एकड़ की जो लैंड है, उसको आप प्रॉपर सॉफ्ट कर सकते हैं, आप उसको जोत सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके का एक औजार होता है, ये देख लीजिए, ध्यान से देखिए इस औजार को। इस तरीके का इक्विपमेंट होता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगता है। ये बहुत ही कॉमन है, आपने इंडियंस अपने अपने घरों के आसपास बहुत देखा होगा, सड़कों पे देखा होगा। ठीक है, कि किसान इस तरह की चीजों को लेके जाते हुए ट्रैक्टर। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक ये जो सब चीज था वो था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का पार्ट। ठीक है, चाहे उसको लेबल करना हो, खेत जोतने के लिए मशीन। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा सरफेस रेडी हो गया, ये हमारा जो लैंड है, ठीक है, ये हमारा जो लैंड है, एरिया हमारा जो खेत है, ये जब ये रेडी हो गया, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आता है बहुत ही बच्चों जो काम आता है उसके बाद, उसको बोलते हैं सोइंग। इसका मतलब होता है बीज लगाना। ठीक है, इसका मतलब होता है बीज लगाना। प्लांटिंग सीड इन प्रिपेयर्ड सॉइल, वही तो मैंने बोला, बीज लगाना। ठीक है। अब इसको इस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, बीज को, मतलब प्रॉपर थोड़ा सा मिट्टी के अंदर डालते हैं, ज्यादा अंदर भी नहीं डालते हैं, थोड़ा सा अंदर डालते हैं मिट्टी को, ताकि ये अपने आप को प्रॉपरली ग्रो कर सके। इसको एक उसको जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है, इसको सनलाइट रिक्वायरमेंट है, सनलाइट मिल सके, उसको वाटर थोड़ा चाहिए, ठीक है, वो मिल सके। तो सोइंग बेसिकली क्या होता है? प्लांटिंग सीड द प्रिपेयर्ड सॉइल, जो आपने अभी बना लिया है, प्रिपेयर किया था सॉइल को, इसके अंदर इसको प्लांट करना। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब जब आपने लगाया, ठीक है, जब आपने बीज लगाए, तो बीज लगाने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, कि क्वालिटी फाइंड करना, कि जो बीज आप लगा रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जस्ट सपोज करो कि जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, जो खाना आप खा रहे हो, उसमें प्रोटीन नहीं है, वो अच्छा खाना नहीं है, वो हेल्दी खाना नहीं है, तो क्या आपको एनर्जी मिलेगा? आप ग्रो कर पाओगे? जस्ट सपोज एक छोटा बच्चा है, उसको यदि हम प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता है उसकी जो हाइट है बहुत अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। लेकिन जिस बच्चे को हम प्रॉपर हेल्दी फूड दे रहे हैं, उसकी हाइट क्या होगी? उसकी हाइट बहुत अच्छी होगी, वो एकदम लंबा सा हो जाएगा, 6 फीट का। करेक्ट। सेम कंडीशन बच्चों यहाँ पे भी होता है, कि जब आप पौधा लगा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी, उस क्वालिटी जो सीड है उसकी क्वालिटी कैसी है। उसका बहुत ही एक अच्छा तरीका है चेक करने का, कि बच्चों क्या होता है, जो सीड्स है ना, यदि मान लीजिए आप सीड लगाने वाले है ना, चाहे वो राबी क्रॉप के लगाए या खरीफ क्रॉप के लिए लगाए,
यदि आप कोई सीड्स लगाने वाले हैं तो आप उसको पानी में डाल दीजिए। ठीक है, आप उसको पानी में डाल दीजिए। अब क्या होगा, जो खराब सीड्स होगा वो फ्लोट करेगा वाटर सरफेस पे। ठीक है, जो खराब सीड्स होगा वो फ्लोट करेगा वाटर की सरफेस पे, और जो अच्छा सीड होगा वो सिंक कर देगा बॉटम में। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? अब देखो, जो खराब होगा उसमें कीड़े वगैरह लगे होंगे। ठीक है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई होगी, है ना? तो वो क्या होगा, कमजोर हो गया होगा अंदर से, है ना, खोखला हो गया होगा। तो जब आप कोई बहुत ही लाइट चीज को वाटर में रखते हैं तो ये क्या करता है, ये ऊपर आ जाता है। ये मान लीजिए यहाँ तक वाटर है, इसके अंदर यहाँ तक वाटर है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यदि कोई हैवी चीज होगी तो वो कहाँ पे आ जाएगा, ये आपके बॉटम पे आ जाएगा, है ना? ये ग्लास है, यू जस्ट सपोज करें कि ये आपका ग्लास है। ठीक है, ये आपका ग्लास है। ठीक है, ये आपका ग्लास है। तो ये जो हैवी शीट्स होगा वो नीचे, तो इससे आपको पता लगेगा कि जो शीट हम लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो खराब शीट तो नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया कि सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद आपने इस पे सीड लगा दी। अब हम देख लेते हैं कि कुछ ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग कैसे होती थी। ठीक है, तो पहले क्या होता था बच्चों, पहले जैसे ये टूल्स हैं जो यूज करते थे। आजकल तो बहुत सारे एडवांस टूल आ गए, मशीनरी आ गई है, जहाँ पे आप एक बैग में आप सीड्स को डालो, ट्रैक्टर के पीछे बांधो, और वो अपने आप ही इसको डालता जाएगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, पहले क्या था बच्चों, पहले ना एक फनल जैसा था, मतलब मान लीजिए ना ऐसा था ये। ठीक है, इसके ऊपर सीड्स की बॉल यहाँ पे डाल दो, ये वाला देखिए, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे भरा रहता था और यहाँ से ये सीड्स निकलता जाता था, और जैसे इसको मूव करते थे इस फनल को, ये वी शेप का था। ठीक है, मोस्ट केसेस में वी शेप का होता है, ऊपर एक बॉक्स बना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा बॉक्स बना होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज करते थे पहले सीड्स को लगाने के लिए। ठीक है, इसको पंजाब में गैती बोलते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि आपके वहां पे क्या बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है। ठीक है, यदि मिट्टी बहुत ही हार्ड हो, ठीक है, तो ये बहुत यूज करते हैं। ठीक है, हार्ड मिट्टी, बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी को। ठीक है, और जो ये टूल है बच्चों, ठीक है, ये बेसिकली जो ग्रास काटने के लिए, ठीक है, घास वगैरह को काटने के लिए यूज करते हैं। वीड्स कंट्रोल में, जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनके लिए कंट्रोल। तो पहले पहले जो खेती थी बच्चों वो बहुत ही मैनुअल थी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए आपको 10 एकड़ में करना है। ठीक है, आपको गेहूं की खेती करनी है, तो आप समझ रहे 10 एकड़ में इस इंसान को पैदल, इस फार्मर को हमें पैदल पैदल चलना पड़ेगा। 10 एकड़ को यदि सॉफ्ट करना तो कितना टाइम लगता पहले, यदि 10 एकड़ के वीट को साफ करना, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैनुअल प्रोसेस था पूरा। तो पहले के फार्मर यही यूज करते थे। ठीक है, तभी तो कहते हैं कि खेती करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, खेती करना बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे किसान बहुत ही मेहनत करते हैं, तब जाके हम जो खाना है वो खा पाते हैं। ठीक है बच्चों, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही टूल के नाम है, ट्रेडिशनल टूल, जैसे मैंने जो आपको ऊपर बताया। ठीक है, सीड प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये फनल टाइप का होता है, ये वाला। ठीक है, ऐसा फनल होता है, ये सीड प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद यही है हल, और इसके बाद आपके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, जिसको आप, ये वाला टूल, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ बताया था, ये वाला। ठीक है, जो हो बताया था। ठीक है, कस्सी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब यूज करते थे पहले। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं सीड जर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में, मतलब ये पैदा कैसे होते हैं। तो कैसे होता है बेटा, कि सबसे पहले तो हम उसको, जो हमने सॉइल प्रिपेयर किया है इसके अंदर, यहाँ पे प्लांट कर देते हैं, ऐसे प्लांट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब हम प्लांट कर देते हैं इसको हमारी सॉइल में जो हमने प्रिपेयर किया है, उसके बाद जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक डेप्थ के बाद हमें मतलब हमने बताया ना कि थोड़ा सा, जो जैसे मान लीजिए मिट्टी है तो यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद हम इसको वाटरिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, ये बेसिकली ये जो सीड्स होता है वो थोड़ा सा, उसमें से एक प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जर्मिनेशन बेसिकली क्या होता है, उस प्लांट के निकलने को, ठीक है, जो इमर्ज होता है प्लांट उस सीड में से। ठीक है,
उसके आउटर सेल को तोड़ता है, जो शीट का आउटर, जिस मान लीजिए मैं ये बड़ा शीट बना रहा हूँ, ठीक है, ये शीट है, तो इसको तोड़ के यहाँ से जो निकलता है, ठीक है, ये प्लांट जो निकलता है आपका, ठीक है, उसको ही बेसिक बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है बच्चों। और ये जैसे ये आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है, अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में या कहीं, तो आप कुछ खा के यदि आप, जैसे आम है, आपने ये मैंने अपने बचपन में देखा था, जब आम होता है, आम को यदि आप फेंक दोगे खाने के बाद उसके बीज को, तो आपने देखा होगा कई बार उसमें से एक पौधा निकल जाता है। वही जर्मिनेशन है बच्चों। उस बीज के ऊपर वाले कवर को फाड़ के, थोड़ा सा ब्रेक करके जो पौधा निकलता है, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है बच्चों। तो हम उसको डालते हैं, हम अपने बीज को डालते हैं उसके अंदर, और बीज को डालने के बाद उसको एक अच्छा एनवायरमेंट देना, वाटरिंग करते हैं प्रॉपरली, और वहां से फूड निकलना, वहां से प्लांट निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है। अब बच्चों, हमने देख लिया कि हम टूल कौन से यूज करते हैं, हमने अपने लैंड को प्रिपेयर कर लिया, हमने उसमें बीज भी लगा दिया। अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर, जो हम एक्स्ट्रा प्रोटीन देने की बात करें, जैसे हम कहते हैं हमारे बॉडी बिल्डर होते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, खाना तो खाते हैं, उसके अलावा भी खाते हैं। ठीक है, अच्छी ग्रोथ के लिए। तो सेम, ठीक है, हमारे प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, मैनर और फर्टिलाइजर। अब देखो बच्चों, इसके अपने एडवांटेज हैं और अपने डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज तो ये है कि आपकी जो प्रोडक्शन है बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, ये यही एक एडवांटेज है। उस पे आपकी जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें जो क्वालिटी है उसकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। बट बच्चों, आपको पहले इसके डिसएडवांटेज समझने से पहले आप समझ लीजिए फर्टिलाइजर और मैन्योर, इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, दो चीजें होती है, एक होती है ऑर्गेनिक, एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये कि जो प्लांट एनिमल वेस्ट से बना हो, मतलब जो इन्वायरमेंट में इजिली डिकम्पोज हो जाए, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है बच्चों, इनऑर्गेनिक होता है जो बेसिकली केमिकल की हेल्प से बनाया जाता है। तो बच्चों क्या होता है, जो फर्टिलाइजर है आपका, वो बेसिकली इनऑर्गेनिक है। ठीक है, मतलब बहुत सारे केमिकल्स की हेल्प से, ठीक है, इसको बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है इसको। ठीक है, और ये आजकल खेतों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इससे जो क्वालिटी है, ठीक है, जो प्रोडक्शन है, वो तो बहुत इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजर से, जो इनऑर्गेनिक है, जो केमिकल से बना हुआ है। लेकिन बच्चों, इससे होता क्या है ना, इससे जो आप फूड खाते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। मतलब आपने क्वांटिटी तो बढ़ा दी, अपनी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो तो बढ़ा दी, ठीक है, जहां पे पहले जस्ट सपोज कीजिए ये लैंड था, यहाँ पे सिर्फ 5 kg राइस हो रहा है, आपने फर्टिलाइजर की हेल्प से इस 5 kg को 15 kg कर दिया। बट इसमें जो इसके जो आपके जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके हेल्थ बेनिफिट होने चाहिए थे, वो इतने नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उसमें केमिकल ही केमिकल है। जब आप खाओगे तो आपके शरीर में केमिकल आएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, बीमार पड़ोगे आप। ठीक है, इसलिए आजकल गवर्नमेंट कह रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया फर्टिलाइजर ज्यादा यूज मत करो, इससे बीमारियां होती हैं। आपने क्वांटिटी बढ़ा दी है कि जहां पे 5 kg हो रहा था, फर्टिलाइजर ऐड किया, वहां पे 15 kg हो रहा है। बट इससे क्या होगा, हमारे ह्यूमन शरीर को, जो हम खा रहे हैं, उससे हम बीमार पड़ना स्टार्ट हो रहे हैं। इसका एक सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मेन्यूर या ऑर्गेनिक। ठीक है। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग, ठीक है, प्लांट वेस्ट, इन सबको इन सबको क्या करता है, इन सब की हेल्प से, ठीक है, ये ऑर्गेनिक जो है आपकी खाद है वो बनाई जाती है। ठीक है, ये इसको बेसिकली किसी फैक्ट्री में बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लैंड में बनाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो आप जब आप विलेज में जाते हैं अपने, या आपने देखा होगा कि काउ डंग को वो लोग बेसिकली डालते हैं खेतों में। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है एक तरह से। ठीक है, और वो हेल्प, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता, फूड को कोई भी नुकसान नहीं होता। ठीक है, और इससे क्या है, हमारे जो फूड हम जो खाते, यदि यदि हम किसी प्लांट में, किसी एरिया में, किसी भी डूरिंग एग्रीकल्चर, यदि हम ये चीजें यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारा लैंड होगा, ठीक है, पहली बात तो क्योंकि उसमें केमिकल नहीं है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, जो प्रोडक्शन होगा वो हेल्दी प्रोडक्शन होगा, उसको खाने से, वहां की चीजों को खाने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए।
तो ये दो चीजें हैं बच्चा, एक फर्टिलाइजर होता है, मैन्योर है, ये डायग्राम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सोर्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपकी फैक्ट्री में बनता है, ये काम में बनता है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जबकि ये आपका ह्यूमन और प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनते हैं, ठीक है। इसको स्मॉल क्वांटिटी में भी ऐड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब जो क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन है, जो 5 किलो की जगह आपका क्या हो जाएगा, 15 किलो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही है, क्योंकि ये इसको आपको लार्ज क्वांटिटी में डालना होता है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो आपको लार्ज क्वांटिटी में डालना होता है। इफेक्ट ऑफ सॉइल, ये मैंने आपको बताया, कोई ये जो डजंट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है, लेकिन ये आपकी सॉइल की जो ह्यूमस है वो बढ़ा देती है। समझ गए? ये पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब क्या होता है किसी भी लैंड पे, जस्ट सपोज कोई भी एक लैंड है, ठीक है, ये एक लैंड है। इस लैंड पे यदि हम एक ही फसल बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो उसकी जो फर्टिलिटी है, इस लैंड की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि यदि आप सिर्फ दाल चावल दाल चावल दाल चावल डेली खा रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी नहीं मिले, आपकी बॉडी को इतना ग्रोथ ना मिले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अलग तरह के फूड्स खाते हैं। अगेन सेम वे में हमें क्या करना होता है, एक लैंड पे क्रॉप्स को रोटेट करते रहना चाहिए होता है, ताकि जो लैंड की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये देखो, क्यों करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। अवॉइड करते हैं सेम कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, यदि आप सेम ही करते रहेंगे तो सेम तरह के न्यूट्रिएंट्स उसमें से रिमूव हो रहे हैं सॉइल में से। यदि सेम चीज कर रहे हैं तो सॉइल वो सेम तरह के न्यूट्रिएंट्स ही उसको देता जा रहा है, बार बार देता जा रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसकी फर्टिलिटी अल्टीमेट खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम, आपने देखा होगा एक लैंड पे हम अलग अलग तरह के रोटेशन वे में हम प्लांटेशन करते हैं, हम पौधे लगाते हैं, हम खेती करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं वीड्स पे। वीड्स क्या होता है बच्चों, वीड्स बेसिकली क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। आप मान लो कि आपका एक खेत है, ठीक है, आपने पौधे लगा दिए, आपने इसको पानी दिया, आप देख रहे हो यार इस पौधे के अलावा बाकी बहुत सारे पौधे होते हैं ना, घास उग जाते हैं। अब मान लो कि आप कोई भी न्यूट्रिशन दे रहे हो उसको, फर्टिलाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन को मिल रहा है, तो आपके प्लांट के साथ साथ ये न्यूट्रिशन ये भी ले रहे हैं। तो मान लीजिए यदि वीटी बहुत ज्यादा हो जाए आपके प्लांट के आसपास, तो प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, आधा प्लांट का खाना तो ये लोग ही खा जाएंगे, तो वो प्लांट कैसे बड़ा होगा। तो इसीलिए इन वीड्स को हटा देते हैं, ठीक है। और इसके तरीके क्या क्या है बच्चों, ठीक है। एक तो यही है कि फर्टिलाइजर डाल दिया आपने, केमिकल्स आते हैं। एक तरीका होता है मल्चिस का बच्चों, जिसमें क्या होता है, जो ये जैसे मान लीजिए आपने ऐसे एक लाइन में आपने पौधे लगा रखे हैं, ये लैंड है, पौधे लगा रखे हैं, इसके ऊपर आप एक प्लास्टिक कवर कर देते हैं। ये क्या करता है, ये सनलाइट को प्रिवेंट कर देते हैं पौधों की जड़ों में जाने से, लिमिट कर देता है, जिससे क्या होता है, बाकी पौधे उग नहीं पाते, ठीक है। ये एडवांस जो एग्रीकल्चर हो रहे हैं आजकल, उसका एक पार्ट है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, कि मैनुअली उसको हाथ से निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये तीन तरीके होते हैं, ठीक है, जहां से हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वीड्स को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि वीड्स को कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा, जो न्यूट्रिशन आपके प्लांट के लिए है, ठीक है, वो वीड्स भी ले जाएंगे। अब उससे क्या होगा कि आपके प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाएगा और आपका प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। इसके लिए इसको करना इंपॉर्टेंट है, और ये तीन तरीके बता दिए मैंने। एक तो ये है कि इसके लिए केमिकल्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं, ठीक है, वीड किलर्स। सेकंड, मल्चेस का एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे इसके ऊपर एक कवर डाल दिया जाता है प्लास्टिक का, जो क्या करता है बेसिकली बच्चों, जो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये बेसिकली क्या करता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, जो मल्चिस होता है बेसिकली बच्चों, ये क्या करता है, सनलाइट को प्रिवेंट कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स नहीं उग पाते, ठीक है, ठीक है। अब आपने, यदि आप सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले आपने देखा कि क्रॉप क्या होते हैं, दो तरह के क्रॉप होते हैं, ठीक है। पहली बात तो जो बड़े लार्ज लैंड स्पेस पे सेम तरह के यदि हम पौधे लगाएंगे तो उनको क्रॉप बोलेंगे, दो तरह के होते हैं, ये बता दिया।
उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या सॉइल प्रिपेयर करना होता है, उसके टूल्स कौन से ये बता दिए। उसके बाद बीज लगाना होता है ये बता दिया, क्वालिटी बीज कैसे लगाना है, आइडेंटिफाई करना और लगाना है ये बता दिया। उसके बाद उसमें केमिकल्स फर्टिलाइजर ऐड करना है, क्या फर्टिलाइजर क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि उसमें से वीड्स को कैसे हटाना है, अनवांटेड प्लांट को कैसे हटाना है। अब आ गए हैं भाई साहब हम, इस जितनी मेहनत की है हमारे किसान ने, अब उसको उसके फल देने की बारी आ गई है। मतलब उस पौधे को काट के किसान रेडी है, पौधा रेडी है, अब उसको काटना है। तो दो तरह से हम काट सकते हैं पौधे को, हार्वेस्ट कर से बेसिकली इसको कहते हैं हार्वेस्ट करना। ठीक है। जो पंजाब में बैसाखी होती है, ठीक है, वो क्यों होती है? जब लोग अपनी पहली फसल काटते हैं, पहली फसल हार्वेस्ट करते हैं, उसी मौके पे बैसाखी होती है, क्योंकि किसान खुश होता है कि 6 महीने से जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अब उसका फल आ गया है। अब मैं उस पौधे को काटूंगा, हार्वेस्ट करूंगा, उसको मंडी में जाके, बाजार में जाके बेचूंगा, और जहां से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, और उस पैसों की खुशी से, उस पैसों के आने से वो अपने घर में अपनी बच्चों की शादी कर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है, नए कपड़े ले सकता है, तो खुशी का माहौल होता है। ठीक है बच्चा। तो ये है हार्वेस्टिंग। अब आगे हार्वेस्टिंग पे। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, दो तरह से हो सकती है। एक हो सकता है मैनुअल हार्वेस्टिंग, कि हाथों से काट रहे हैं। आजकल भी बहुत सारे जो एरियाज है जहाँ जो जो छोटे किसान होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं बच्चे, वो हाथ से ही गेहूं काटते हैं। ठीक है, जो फसलें होती हैं हाथ से काटते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं, ठीक है, वो मैकेनिकल चीजों का यूज करते हैं, मैकेनिकल जो मशीनरी होती है उनका यूज करते हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक है। इस तरीके की मशीन आपने देखा होगा हार्वेस्ट करने के लिए। ये जो आगे का जो उसका पोर्शन है, ये ये बेसिकली, ये वाला जो पोर्शन है ये इसको काटता रहता है, एंड देन इसको यहाँ पे भेजता रहता है। ठीक है। तो आजकल बहुत सारे ऐसे ऐसे मशीन्स आ गई है जहाँ पे हार्वेस्टिंग भी हो रहा है। ठीक है। उसके बाद उसको उसको छिल भी रहे हैं, जैसे होता है ना कि गेहूं, चावल को और गेहूं को निकालते हैं उसमें से, है ना। उसके बाद जिसका भूसा है उसको भी अलग कर रहे हैं। तो आजकल बहुत एडवांस मशीनरी आ गई है। ठीक है। इवन आजकल छोटे जो किसान हैं, यदि 2-3 1 एकड़ का लैंड एक जगह ही है, तो वो लोग भी प्रीफर करते हैं कि जो मशीन है जो हार्वेस्टिंग की, उससे कर लें। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग का मतलब बच्चों को बेसिकली होता है जो हमारी फसल हो गई है, ठीक है, उसको निकालना, ठीक है, उसको काटना। और ये मशीन मैंने आपको दिखा दी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। मैंने कुछ भी आपको लाइन टू लाइन पढ़ के नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर रीड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि चीजें हो कैसे रही हैं, एक सीक्वेंस क्या है उसका। ठीक है। तो यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं, यदि आप स्कूल में होमवर्क करने के लिए या फिर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम में लिखना कैसे है, इसके लिए हमने इस नोट्स